में नहीं पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है वो भी इस बार माँ के इस यात्रा में किस वाहन से आ रही है उसका असर है। तो मैं आपको बताता हूं 19 तारीख को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 27 तारीख को नवमी है। तो जो अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजेंगे 26 को, जो नवमी पूजते हैं वो नवमी पूजेंगे 27 तारीख को। घट स्थापना 2 मुहूर्त में आपको बता दे रहा हूं। 19 मार्च सुबह 6:52 से 8 बजे तक पहला पूजन करना चाहें तो उस समय आप घट स्थापना करें, और जिस समय घट स्थापना करें संकल्प लें। संकल्प के बाद में दीप कि हम नवरात्रि का व्रत करेंगे, फिर घट स्थापना करें, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करके फिर कलश का पूजन करें, उस पर नारियल और आम्र पात्र रखें और जिससे उनका पूजा विधि विधान से वरुण देव का आवाहन करें, पूजन करें। और उसी समय आप लोग जिनके घर में क्षेत्रीय मतलब जो अनाज बोते मतलब जो जौ बोते हैं वो भी वहां पर बो सकते हैं। दूसरा जो अभिजित मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त है 11:55 से लेकर 12:49 तक। ये अभिजित मुहूर्त है और इसमें बहुत शुभ माना जाएगा, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको हम एक बात बता दें, माता रानी आ रही हैं किस सवारी में, तो इस बार माता जी का जो वाहन है वो पालकी में सवार होकर आ रही है। और माता रानी का पालकी में आना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस अशुभता को मिटाने के लिए अपने घर में आपको नित्य ही ये पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में मां की जोत तो जलाते ही हैं, साथ में हमारे ब्रज में तो कहते हैं अग्यारी करते हैं, मतलब एक गाय के गोबर का कंडा लेते हैं, उसे जलाते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर लौंग से मां का भोग लगाते हैं, बतासे इत्यादि से भोग लगाते हैं। इसको हमारे ब्रज में अग्यारी कहते हैं, आपके यहां जो भी कहते हो उस तरीके से समझ लीजिए। कम से कम 5 जोड़े नित्य लौंग के घी में डुबोकर, देसी गाय के घी में डुबोकर नित्य वो मां को अग्यारी करें, जिससे हमारे घर में उस अशुभता का कोई प्रभाव न पड़े। मां से प्रार्थना करें, मां हम आपके बच्चे हैं, हमारे घर में इस अशुभता का कोई न पड़े, प्रभाव न पड़े, जिससे आप जो पालकी में सवार होके आ रही हैं। अब देखिए इसका क्या असर होगा। इसमें मौसम भी अनिश्चित हो जाएगा, कहे तो भयंकर आंधी आ जाएगी। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाएगी, किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फसलों पर इसका डायरेक्ट असर होगा। राजनीतिक